पैदाइश उसका 23वां बाब जो 20 आयत पर मुश्तमिल है। और सारा की उम्र 127 वर्ष की हुई। सारा की जिंदगी के इतने ही साल थे और सारा ने क्रीत अरबा में वफात पाई, ये कनान में है और हबरून भी कहलाता है। और इब्राहिम सारा के लिए मातम और नोहा करने को वहां गया। फिर इब्राहिम मैयत के पास से उठकर बनी हित से बातें करने लगा और कहा कि मैं तुम्हारे दरमियान परदेसी और गरीबुल वतन हूँ। तुम अपने यहाँ गोरिस्तान के लिए कोई मिल्कियत मुझे दो ताकि मैं अपने मुर्दे को आंख के सामने से हटाकर दफन कर दूं। तब बनी हित ने इब्राहिम को जवाब दिया, क्या खुदावंद हमारी सुन, तू हमारे दरमियान जबरदस्त सरदार है। हमारी कब्रों में से जो सबसे अच्छी हो उसमें तू अपने मुर्दे को दफन कर। हम में ऐसा कोई नहीं जो तुझसे अपनी कब्र का इनकार करे ताकि तू अपना मुर्दा दफन न कर सके। इब्राहिम ने उठकर और बनी हित के आगे जो उस मुल्क के लोग हैं आदाब बजा लाकर उनसे यूं गुफ्तगू की कि अगर तुम्हारी मर्जी हो कि मैं अपने मुर्दे को आंख के सामने से हटाकर दफन कर दूं तो मेरी अर्ज सुनो और सुहर के बेटे एफ्रून से मेरी सिफारिश करो कि वो मकफीरिया के गार को जो उसका है और उसके खेत के किनारे पर है उसकी पूरी कीमत लेकर मुझे दे दे ताकि वो गोरिस्तान के लिए तुम्हारे दरमियान मेरी मिल्कियत हो जाए। और इफ्रून बनी हित के दरमियान बैठा था। तब इफ्रून हित्ती ने बनी हित के सामने उन सब लोगों के रूबरू जो उसके शहर के दरवाजे से दाखिल होते थे इब्राहिम को जवाब दिया, है मेरे खुदावंद यूं ना होगा, बल्कि मेरी सुन, मैं ये खेत तुझे देता हूँ और वो गार भी जो उसमें है तुझे दिए देता हूँ। ये मैं अपनी कौम के लोगों के सामने तुझे देता हूँ, तू अपने मुर्दे को दफन कर। तब इब्राहिम उस मुल्क के लोगों के सामने झुका। फिर उसने उस मुल्क के लोगों के सुनते हुए इफ्रून से कहा कि अगर तू देना ही चाहता है तो मेरी सुन, मैं तुझे उस खेत का दाम दूंगा, ये तू मुझसे दे दे तो मैं अपने मुर्दे को वहां दफन करूंगा। इफ्रून ने इब्राहिम को जवाब दिया, ऐ मेरे खुदावंद मेरी बात सुन, ये जमीन चांदी की 400 मिस्काल की है, सो मेरे और तेरे दरमियान ये है क्या, बस अपना मुर्दा दफन कर। और इब्राहिम ने इफ्रून की बात मान ली। सो इब्राहिम ने इफ्रून को उतनी ही चांदी तौल कर दी जितनी का जिक्र उसने बनी हित के सामने किया था, यानी चांदी की 400 मिस्काल जो सौदागरों में राइज थी। सो इफ्रून का वो खेत जो मकफीला में ममरे के सामने था और वो गार जो उसमें था और सब दरख्त जो उस खेत में और उसकी चारों तरफ की हदूद में थे, ये सब बनी हित के और उन सब के रूबरू जो उसके शहर के दरवाजे से दाखिल होते थे इब्राहिम की खास मिल्कियत करार दिए गए। इसके बाद इब्राहिम ने अपनी बीवी सारा को मकफीला के खेत के गार में जो मुल्क के कनान में ममरे यानी हबरून के सामने है दफन किया। चुनाचे वो खेत और वो गार जो उसमें था बनी हित की तरफ से गोरिस्तान के लिए इब्राहिम की मिल्कियत करार दिए गए।